पेरिस में तारीखी लम्हात 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला। जेवलिन थ्रो मुकाबले पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने वाले हीरो अर्शद नदीम को तकरीब में गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कांसे का तमगा लेने वाले एंडरसन पीटर की अर्शद नदीम नीरज चोपड़ा के साथ सेल्फी। पाकिस्तानी हीरो की खुशी से आंखें नम। पेरिस में कौमी परचम सरबलंद, कौमी तराने की धुन बजाई गई। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अर्शद नदीम की 92.97 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो ओलंपिक्स की रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवा लिया। नॉर्वेजियन खिलाड़ी एंड्रियास का 2008 में कायम करदा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अर्शद नदीम 10 और 11 अगस्त के दरमियानी शब वतन वापस पहुंचेंगे। कौमी हीरो के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। अर्शद नदीम ने फतह कौम के नाम कर दी। गोल्ड मेडल जश्न आज़ादी का तोहफा करार दे दिया। कहते हैं अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी से नवाजा। पूरी कौम और वालिदैन ने भी दुआएं की। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा, मैं 95 मीटर की थ्रो भी कर सकता था। पाक भारत टाकरा जहां भी हो, सबकी दिलचस्पी होती है। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको फल जरूर देता है। अर्शद नदीम की तारीखी कामयाबी पर पूरी कौम खुशी से निहाल। पाकिस्तानी एथलीट के घर पर जीत का जश्न, शानदार आतिशबाजी, मिठाइयाँ तकसीम। फखरे पाकिस्तान की वालिदा कहती हैं कि बेटी ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वो मेरे साथ वादा करके गया था। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने बेटे को इज्जत दी और पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। अर्शद नदीम के वालिद का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। अर्शद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं का अर्शद नदीम को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी की भी अर्शद नदीम को शाबाश कहा। अर्शद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म ने जेवलिन थ्रो का इवेंट टीवी पर बराह रास्त देखा। कराची में खिताब के दौरान अर्शद नदीम को खिराज तहसीन पेश। वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की भी मुबारकबाद दी। कौमी हीरो अर्शद नदीम के लिए इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। अर्शद नदीम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का अर्शद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का अर्शद नदीम के लिए 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नीरज चोपड़ा की मां का अमन और मोहब्बत का पैगाम। कहा हम नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर भी खुश हैं। हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही है। जिसने गोल्ड मेडल जीता वो भी हमारा लड़का है। नीरज चोपड़ा वापस आएगा, उसकी पसंद का खाना तैयार करूंगी। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तानी एथलीट के गुण गाने लगा। जेवलिन थ्रो में अर्शद नदीम की तारीफ किए बगैर न रह सका। भारतीय मीडिया ने कहा अर्शद नदीम की जीतने की उम्मीद नहीं थी। जो खिलाड़ी खेल के लिए जेवलिन नहीं खरीद सकता था उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाक फौज के 3 जवान धरती पर कुर्बान। केपी के वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों में झड़पें। 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान ने जामे शहादत नोश किया। अर्शद नदीम की कामयाबी पर हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए। कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं का अर्शद नदीम को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी की भी अर्शद नदीम को शाबाश कहा। अर्शद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म ने जेवलिन थ्रो का इवेंट टीवी पर बराह रास्त देखा। कराची में खिताब के दौरान अर्शद नदीम को खिराज तहसीन पेश। वज़राए आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की भी मुबारकबाद दी। अर्शद नदीम की तरह जुडिशरी ने भी रिकॉर्ड तोड़े। पूरी दुनिया की जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इदारा इतना काबिल है कि वो डैम बना सकता है, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकता है।
अदलिया इंसाफ भी दिलाती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है, एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन लीडर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। कहा क्या मैंने आपका बल्ला छीना था। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर पीपल्स पार्टी और नून लीग मुत्तफिक। कामरान जसूरी की जगह बशीर मेमन को गवर्नर लगाए जाने का इम्कान। नवाज लीग ने पीपल्स पार्टी को बशीर मेमन के नाम पर राजी कर लिया। एमकेएम को भी एतमाद में लिया जाएगा। बशीर मेमन साबिक FIA और नून लीग के सदर हैं। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, हुकूमत ने कोई फैसला किया है तो हमें एतमाद में लिया जाता। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसमें सदाकत होती तो हमें पता होता। अरेंजमेंट के तहत हमें ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया गया, हुकूमत हमने बनाई नहीं, हमें दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले अब वक्त आ गया है नवाज शरीफ कौम को सच बता दें, कब कब पाकिस्तान के अंदर आलमी क़ुव्वतों की जानिब से मुदाखलत हुई। 8 फरवरी के जो नताइज लिए गए, हमारी कुर्बानी को इस पर क्यों परखा जा रहा है। हमारा धरना गरीब आवाम के हक के लिए था। हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान को IMF की गुलामी से निजात दिलवाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसा तशक्कुर से खिताब। कहा IMF और हुक्मरानों ने मिलकर आवाम को लूटा है। 70 साल से जागीरदार तबका आवाम पर काबिज है। हुकूमत के साथ मुआहिदे में बिजली के बिल कम करने की बात हुई है। हुकूमत ने लिख कर दिया कि IPPs का ऑडिट होगा। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलोचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला में 20 माह की बच्ची पोलियो वायरस से मुतासिर। पाकिस्तान में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद अब बढ़कर 14 हो गई है। बलोचिस्तान में अब तक 11 बच्चे पोलियो से मुतासिर हो चुके हैं। ब्राजील की रियासत साओ पाउलो में तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हमले के 4 अरकान समेत 62 अफराद सवार थे। हलाकतों का खदशा। इमदादी टीम्स जाए हादसे की तरफ रवाना। हुकाम का कहना है कि हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। इसराइली फौज का अल-मवासी के इलाके में हमला, 2 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में सेहूनी हमले में बच्चे समेत 2 फलस्तीनी जान से गए। 14 की तादाद 39,700 हो गई। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का रफा में इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा। कहा हमले में 9 इसराइली फौजी मारे गए।